टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च, जो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एक बुक है। पिछले वीडियोस में मैंने क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, उसका मीनिंग, पर्पस एंड क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट पर्पस, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, OHP, LCD, स्मार्ट बोर्ड, चॉक बोर्ड, वाइट बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड्स, मल्टीमीडिया एंड ई क्लासरूम। ठीक है, आप अगर देखेंगे आचार्य नागार्जुन के या योगी वर्मन, ठीक है, योगी वर्मन में 2022 में ये OHP स्मार्ट बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड के बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था। एंड आचार्य नागार्जुन में भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड पे आया है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये वाला है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, OHP, LCD, स्मार्ट बोर्ड, चॉक बोर्ड, वाइट बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड्स, मल्टीमीडिया एंड ई क्लासरूम। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे OHP के बारे में। ठीक है, तो OHP पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि OHP है क्या। OHP मीन्स ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये एक ओवरहेड प्रोजेक्टर है एंड इट इज़ अ स्मॉल मशीन। वी कैन राइट यूजिंग नॉन परमानेंट मार्किंग पेन। इसमें हम लिख सकते हैं। अगर हम नॉन परमानेंट मार्किंग पेन यूज़ करें तो फिर हम इससे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, नॉन परमानेंट मार्किंग पेन क्या होता है, जिसको अगर आप लिखते हो तो आप उसको आराम से पोंछ भी सकते हो। ठीक है, इट नीड्स कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इट इज़ यूज टू प्रोजेक्ट इमेज ऑन वाइट बोर्ड। ये किस लिए यूज़ होता है, ताकि हम प्रोजेक्ट कर सकें इमेज को ऑन वाइट बोर्ड। ऑल्सो क्या है ना, एक ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है ना, वर्क करता है सेम जो कि 35 mm स्लाइड प्रोजेक्टर जैसा। और इसको क्रिएट किया था जूल्स डुबोस्कच ने, जो कि एक फ्रेंच इन्वर्टर है। ठीक है, जो कि 1870 में हुआ था। इवन जो टीचिंग मटेरियल्स है ना, वो भी प्री प्रिंट हो सकता है। ठीक है, ऑन द प्लास्टिक सीट्स। ठीक है, जिसमें आपका जो एजुकेटर है वो लिख सकते हैं नॉन परमानेंट मार्किंग पेन में। ठीक है, देन आता है LCD। LCD का मतलब क्या है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी एक वीडियो प्रोजेक्टर है जो कि मोस्टली यूज़ होता है स्कूल्स में। वी कैन कनेक्ट इट विद कंप्यूटर। इट इज़ टाइम सेविंग और बहुत एंटरटेनिंग होता है। पढ़ेंगे स्मार्ट बोर्ड के बारे में। तो स्मार्ट बोर्ड क्या है ना, इट इज़ एन इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आर यूज्ड विद द स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, MS वर्ड, एक्सेल जो पावर पॉइंट होता है वो यूज़ होता है स्मार्ट बोर्ड के साथ। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप ऑटो कैड के बारे में बात करें तो वो भी इसमें हो सकता है। ठीक है, इट इज़ यूजफुल, टाइम सेविंग एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, जो इंटरनेट बोर्ड होता है ना, वो एक टिपिकल क्लासरूम को एक फन लविंग एनवायरनमेंट में चेंज कर देता है। ठीक है, और बड़ा एंटरटेनिंग भी होता है बच्चों के लिए। ठीक है, देन इट इज़ ईजी टू यूज़। ठीक है, देर इज़ नो नीड ऑफ यूजिंग चॉक और मार्कर एंड इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली टू। अगर आपका स्मार्ट बोर्ड के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आए, ठीक है, 5 मार्क्स में कि राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, पहला कि इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। जो स्मार्ट बोर्ड होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स अलाउ मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया, जैसे फोटोज, इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल्स को बोल सकते हैं आप, मैप्स, ग्राफ्स, गेम्स एंड वीडियो टू बी डिस्प्लेड। स्मार्ट बोर्ड्स मेक्स लर्निंग टू बी मोर डायनेमिक owing to different forms of presenting information। तो जो स्मार्ट बोर्ड है
फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम फोटोज़, इलस्ट्रेशन, मैप्स, ग्राफ्स, गेम्स, वीडियो सब उसमें डिस्प्ले होता है, जिससे हमारी जो लर्निंग होती है बहुत फन हो जाती है, डायनामिक हो जाती है और बच्चों को इसमें इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, इट एनहांस टीचिंग एंड लिविंग एक्सपीरियंस। ठीक है, द बोर्ड्स कम विद टच स्क्रीन कैपेबिलिटीज दैट अलाउ tactical learners to touch एंड इंटरनेट विद द बोर्ड। ठीक है, जो बोर्ड्स है ना उसमें टच स्क्रीन होता है, जैसे आपका फ़ोन है उसी वे में। इट हेल्प्स विजुअल लर्नर्स कैन वॉच एज दर ट्यूटर यूज द वाइट बोर्ड्स टू प्रोजेक्ट विजुअल एलिमेंट्स, वेयर एज ऑडियो लर्नर्स कैन लास्टर एंड हैव डिस्कशन। ठीक है, इसमें विजुअल भी है और ऑडियो भी है। देन आपका आता है इंटरेक्ट एंड शेयर। ठीक है, एवरी लर्नर हैव अ अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट टू द प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, हर लर्नर को अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके उस प्रेजेंटेशन में। द बोर्ड्स प्रोवाइड फॉर रैपिड असेसमेंट वेयर बाय लर्नर्स कैन रिसीव इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, एक प्रोवाइड क्या करता है ना, रैपिड असेसमेंट, जहाँ पे बच्चे आराम से हर चीज़ को रिसीव करते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। लो मेंटेनेंस है कैसे ना, स्मार्ट बोर्ड्स आर नीट एंड ईजी टू यूज़। The data on the screen can be modified using a specialized highlighting tool or pen। ठीक है, जो भी उसमें डाटा लिखा हुआ है उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, देर इज़ नो नीड फॉर यूजिंग इन हाइजीनिक चॉक और मार्कर। इसमें ना हमें चॉक यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है ना मार्कर। उसके बाद क्या है, एक्सेस टू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड टूल्स। लर्नर्स कैन क्विकली एक्सेस टू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड सप्लीमेंट देयर यूजुअल स्टडी मटेरियल। ठीक है, ऑनलाइन से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देन आपका गोइंग ग्रीन, इंटरेक्टिव बोर्ड्स एलिमिनेट द नीड फॉर राइटिंग प्रिंटिंग ए फोटो कॉपी। इट इज़ फ्रॉम ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ पेपर एंड इंक। ये क्या है, फ्री है फ्रॉम ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ पेपर एंड इंक। इसमें आपका पेपर की ज़रूरत नहीं है, इंक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ठीक है, कंक्लूजन, स्मार्ट बोर्ड सिंप्लीफाई द लर्निंग प्रोसेस फॉर स्टूडेंट्स। स्मार्ट बोर्ड क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है जो लर्निंग प्रोसेस को। स्टूडेंट्स विल गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल लेसन। ठीक है, देन आपका आता है चॉक बोर्ड, जिसे हम ब्लैक बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। वी यूज चॉक टू राइट ऑन इट, द स्टिक्स आर नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में हम कैसे लिखते हैं, चॉक की मदद से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज़ अ विजुअल एड, नो नीड ऑफ पावर सप्लाई। ये एक विजुअल एड है जिसे हम देख सकते हैं, इसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट इज़ वेरी यूजफुल, ये बहुत यूजफुल है। ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, सीइंग अ टॉपिक ऑन बोर्ड इज़ मोर मेमोरेबल देन हियरिंग बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत यूज़फुल है, जाहिर है, और बच्चों के लिए भी है। अगर हम कोई चीज़ को देखते हैं ऑन बोर्ड, ठीक है, तो हम उसे अच्छे से मेमोरेबल कर पाएंगे, या फिर हम अगर सुनेंगे तो करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो बच्चे हैं जो चीज़ देखते हैं ना उसको वो बहुत जल्दी मेमोराइज कर लेते हैं रैदर देन हियरिंग, पर ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, देन आता है वाइट बोर्ड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्केट बोर्ड, ड्राई इरेज बोर्ड, ड्राई वाइट पेन बोर्ड। ठीक है, जो वाइट बोर्ड होते हैं उसे हम किन किन नामों से जानते हैं, मार्केट बोर्ड के नाम से जानते हैं, ड्राई इरेज बोर्ड, देन ड्राई वाइट बोर्ड, देन पेन बोर्ड। ठीक है, इट इज़ ए ग्लॉसी वाइट बोर्ड। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन ऑफिसेस, क्लासरूम एंड इट सेव्स पेपर। इसके अलावा आप जो बच्चे हैं इस पे हैंड राइटिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है ड्यूरिंग प्रैक्टिस तो उसको हम इजीली ब्रश्ड अवे भी कर सकते हैं। और क्या है, ये किसी भी सब्जेक्ट एरिया में काम आ सकता है। और मतलब सबसे अच्छी बात जो है कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है वाइट बोर्ड्स में कुछ भी ड्रॉ करना, डायग्राम बनाना। ठीक है, और क्या है, बच्चे एक्टिव भी रहते हैं इसके दौरान। देन आपका आता है डिस्प्ले बोर्ड, it covers many materials, it provide opportunities for creative and effective teaching। इसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स को वो कवर करता है, फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन को भी करता है,
ठीक है। डिस्प्ले बोर्ड एक ब्रिजिंग मीडियम है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें क्या है ना, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं ताकि क्रिएटिव और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके एंड टीचिंग हो सके। ओके, देन आपका आता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मीन्स दैट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। मल्टीमीडिया क्या है, एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन है ना, वो ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बट जो ट्रेडिशनल मीडिया होता है उसमें ओनली आप टेक्स्ट, इमेज, ड्राइंग या ग्राफिक्स ही पॉसिबल हो पाता है। फिर आपका आता है ई क्लासरूम। ई क्लासरूम क्या है, इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। बच्चे कहीं से पढ़ सकते हैं, चाहे नॉट इवन बच्चे, एडल्ट भी कर सकते हैं। अगर वो ऑफिस में है वहाँ पे भी उनके ब्रेक टाइम में कर सकते हैं। अगर कोई जॉब होल्डर है, अगर कोई बच्चा है, उनको क्लास में आके प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इट कनेक्ट्स लर्नर्स विद एजुकेटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो ये था टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें पहले आप OHP के बारे में लिखेंगे, LCD, देन स्मार्ट बोर्ड, देन चॉक बोर्ड, वाइट बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, देन आपका मल्टीमीडिया एंड ई क्लासरूम। तो जैसे मैंने बताया ये 15 मार्क्स का आता है, तो आप 5 पॉइंट्स 5 सेंटेंस भी लिखेंगे तो भी एनफ हो जाएगा। आपको मिनिमम 4 पेजेस कवर करने हैं, तो